राजा रामचंद्र भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, व्यास जी महाराज की। लक्ष्मी नाथ समारंभा नाथया कृष्णं वन्दे काली काली महाकाली कालिका सर्वानन्दकरे देवी नारायणी नमोस्तुते। विराजे महाराज कथारंभ होत है हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम जय राधे श्री राधे राधे श्री राधे 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 श्री राधे। जय जय कृष्ण 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 राधे कृष्ण कृष्ण जय जय कृष्ण 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 राधे कृष्ण
श्री राधे 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 श्री बोले भागवत भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। प्रेम से कहिए श्री राधे श्री राधे श्री राधे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्रीमद सद्गुरुदेव भगवान के पावन चरण कमलों में प्रणाम करते हुए भगवान श्री बालकृष्ण लाल की वाङ्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों में प्रणाम करते हुए स्थान देवता कुरुक्षेत्र आदि देवों को प्रणाम करते हुए एवं आप सभी के भीतर विराजमान उस परब्रह्म परमेश्वर को प्रणाम करते हुए यहाँ पर आयोजित श्रीमद् भागवत की भागीरथी आज षष्ठम दिवस की यात्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बोले भक्त वत्सल भगवान की, बोले हनुमान जी महाराज की। जिस प्रकार गत 5 दिनों से हम भगवान की बड़ी सुंदर सुंदर लीलाओं का रसास्वादन कर रहे हैं और आज हमने भगवान के षष्ठम दिवस की यात्रा में प्रविष्ट हुए। बिना किसी विलंब के आओ मेरे श्रोताओं में आपको लेकर चलूं उस बिंदु पर जहां पर गोवर्धन पूजा से कुपित होकर इंद्र ने वज्र प्रचंड वर्षा की है आज ब्रज के ऊपर। इतनी घनघोर वर्षा हुई, शास्त्र कहते हैं कुछ ही क्षणों में जलथल एक हो गया, हाहाकार मचा। अंबुरिया पर धारण किया है। सभी ब्रजवासी जय जयकार करते हैं। बोली गोवर्धन नाथ की जय। सब जय जयकार करते हैं। 7 दिन तक। और मेरे श्रोतों, शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं इतनी प्रचंड वर्षा होने के बाद भी गोवर्धन के ऊपर धूल उड़ रही है। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करनी सब कोई। और जब भगवान रक्षा करने पे आते हैं तो कोई किसी व्यक्ति का बाल बांका नहीं कर सकता। फिर उस दिन वाली पंक्ति को हम दोहराएंगे, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बार न बांका कर सके जो जग वैरी हो। इंद्र को बड़ी ग्लानि हुई और इंद्र आज क्षमा मांगने आया है भगवान से और इंद्र ने बड़ी सुंदर यहाँ भगवान की स्तुति की। मेरे श्रोताओं, समस्या ये होती है कि जो व्यक्ति के पास पद होता है, व्यक्ति उस पद के मद में चूट रहता है। और भगवान एक बड़ी प्यारी बात कहते हैं भागवत में ही, अगर तुम्हें लगता है तुम्हारे घर में पैसा आ रहा है, भगवान की कृपा है, तुम्हारे घर में सुख शांति समृद्धि है, भगवान की कृपा है, तो धोखे में हो। क्योंकि भगवान बलि और वामन के प्रसंग में सबसे पहले ब्रह्मा जी से कहते हैं, ब्रह्मन् यमन गृह्णामि तद्विषो विदुनम्यहम् यन्मदः पुरुषः स्तब्धो लोकम मां चावमन्यते। भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं, जिसे मैं स्वीकार करता हूँ सबसे पहले मैं उसका पैसा छीन लेता हूँ। ये भगवान कहते हैं। अच्छा माता, एक बात बताओ, घर का काम कर रही हो, भोजन बना रही हो, गाय दुहने जा रही हो, छोटा बालक उत्पात कर रहा है और तुम्हें काम करना ज्यादा जरूरी है, तो ऐसे समय पे तुम क्या करती हो? बालक के हाथ में कोई खेल खिलौना थमा देती हो।
कि भैया तू थोड़ी देर के लिए दूर हो जा। उसी प्रकार हमारे जीवन में आई सुख समृद्धि भगवान का पकड़ाया हमारे लिए झुनझुना है, भगवान ने दूर किया। और ये बात भगवान स्वयं भागवत में कह रहे हैं कि ब्रह्मन् यमनु गृह्णामि तद विषो विधुनोम्यहम् यन् मदः पुरुषः स्तब्धः लोकं मां चावमन्यते। मैं धन इसलिए छीनता हूँ क्योंकि धन के कारण वो लोगों का भी अपमान करता है, मेरा भी अपमान करता है। 2 हफ्ते पहले हमारे हिमाचल प्रदेश की एक वीडियो बड़ी वायरल हुई, मुझे अचानक ध्यान हुआ। बोलना तो नहीं चाहिए मंच से, पर जो अनुचित है वो अनुचित है ही है। पंजाब के कोई संत देवसिद्ध दर्शन करने गए, आपने भी अवश्य वो वीडियो देखी होगी, और यूं नोटों का बंडल बाबा बालकनाथ के ऊपर फेंकते हैं। बड़ी वायरल हुई थी वो घटना। वही वाली पंक्ति आ गई ना जो भगवान अभी कह रहे हैं, यन् मदः पुरुषः स्तब्धः लोकं मां चावमन्यते, कि धन के मद से चूर हुआ व्यक्ति मेरी अवमानना भी करता है, समाज की अवमानना भी करता है। आज भगवान ने इंद्र के मद को नष्ट किया है। इंद्र भगवान की स्तुति करता है, विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतं तपोमयं ध्वस्तरदस्तमस्कं मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणागतम्। हे प्रभु, आपका स्वरूप परम शांत है। देखो मेरे श्रोताओं, एक होता है शांत होना, एक होता है प्रशांत होना। अधिकांशतः अगर तुलना की जाए तो नदियों को शांत गिना जाता है, समुद्र को प्रशांत गिना जाता है। समुद्र बिल्कुल शांत है। कोई व्यक्ति अपनी मौज में है, निजानंद में है, वो शांत है। तुम बड़े प्रेम से अपने घर पर बैठकर आंगन में कुर्सी डालकर अखबार पढ़ते हुए मौसम का मजा ले रहे हो, यानी आप उस शांति को अनुभूत करने का प्रयास कर रहे हो। उसी समय सड़क से कोई तेज गति से गाड़ी गई, जिस गाड़ी ने खूब जोर से हॉर्न बजाया, अचानक से आपकी शांति में व्यवधान हुआ। मेरे श्रोताओं, अशांत रहना हमारे जीवन में ये परिस्थितियां बनती है। शांत हमारा स्वभाव परमानेंट है। आप किसी पानी को कितना भी उबालो, अंततोगत्वा वो शांत ही होगा। तो अगर कोई व्यक्ति 24 घंटे तुनका हुआ रहता है ना, नाक पे गुस्सा रहता है, तो मान लो उसकी मूर्खता है, क्योंकि भगवान ने सबको शांत बना कर ही भेजा। और यहाँ इंद्र परमात्मा के लिए क्या कर रहे हैं कि विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम, कि प्रभु आप शांत हैं, ज्ञानमय हैं और रजोगुण और तमोगुण से दूर हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आप सत्वमय हैं, सत्व गुण से आप आह्लादित हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आज इंद्र ने सुरभि गौ के दुग्ध से भगवान का बड़ा सुंदर अभिषेक किया। जैसे इस गोवर्धन की लीला को ब्रजवासियों ने देखा, ब्रज के लोगों ने नंद बाबा को पकड़ लिया। बाबा एक बात तो बताओ, जितना माखन हमारे पुत्र खाते हैं उतना ही तेरा पुत्र खाता है। जैसे खेल खिलौने हमारे बालकों के पास है, वैसे ही तेरे बालक के पास है। पर ऐसा क्या है, तेरा बालक हमेशा कुछ ऐसा करके जाता है जो बालकों का काम नहीं करता। तो मेरी माताओं, ये पहली घटना है जहां पर नंद बाबा पूरे ब्रजवासी आज पहली बार वास्तविक स्वरूप अनुभूत किया है ब्रज के लोगों ने, पर कभी माना नहीं किसी परमात्मा, मानी नहीं। और ये बात मैं विश्वास के साथ व्यासपीठ से कह सकता हूँ, जो आनंद उसे मित्र मानने में, सखा मानने में, सुहृद मानने में, वो भगवान मानने में। प्रेम से कहो श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। और श्रीमद् भागवत की कथा यहाँ पर बड़ी सुंदर बात कहती है कि जो
इंद्र की वर्षा से गोवर्धन को धारण करते हैं ब्रजवासियों के लिए। हम उन भगवान की शरण धारण करते हैं। बिल्कुल छोटा सा प्रसंग आपको सुनाऊं, उसके बाद सीधे मैं रासलीला के प्रसंग के लेकर चलूं। एक बार ब्रज के बालकों ने भगवान से जिद की, हमने सुना है कन्हैया तू परमात्मा है, यदि तू परमात्मा हमको अपनी बैकुंठ दिखाए के लिया। और हाँ मेरे श्रोता, ऐसी कथा आई है ब्रज में कि भगवान ने सबको यमुना जी में डुबकी लगाई, सब वैकुंठ पहुंचे और वैकुंठ जाकर थोड़ी ही देर में सबका मन भर गया, क्योंकि वैकुंठ में बैठा है 4 हाथ वाला, इनकी जनती है 2 हाथ वाली। कभी तो हमारे ब्रज के संत परमानंद दास जी ने तो यहाँ आकर कह दिया, कहा करूं वैकुंठ जाए, कहा करूं वैकुंठ। क्या करूं मैं? स्नान ध्यान करके तैयार हुई, सिर पर खाली मटकी रखी और बेचने निकली, खाली मटकी। और गोपी गलियों में क्या चिल्लाती चिल्लाती जा रही है, नींद ले लो नींद। गोपी क्या बेच रही है? नींद। लोग हंसते हैं, पागल हो गए। नींद कोई खरीदता है का? नींद कोई बेचता है? मेरी माताओं, पहले ध्यान से इस प्रसंग को सुनना, फिर उसके निर्णय पर पहुंचना। उस गोपी की आंखों में झरझर बहते अश्रु बिंदु हैं। पहली गली में निकली, छत पर, छज्जे पर, चौबारे पर, कुंज में, निकुंज में कोई व्यक्ति दिखाई, नींद लोगे? पागल हो गई है? चले 2 दिन 3 दिन 5 दिन बीते, रोज गली बदलती है, कोई तो नींद खरीदने वाला मिले। 1 हफ्ता बीत गया, सोचा किसी और गली का चक्कर लगाकर आती हूँ। किसी अन्य गली में निकली, नींद ले लो भैया, नींद मफत में दे दूंगी, सारी की सारी ले लो। छत पर दूसरी गोपी बैठी बैठी रो रही थी, उसने सुना, वो भागी भागी नीचे आई। दूसरी पहली से पूछी, क्या बेच रही है? पहली वाली कहती, नींद बेच रही हूँ, लेगी? दूसरी वाली कहती, हाँ, लोग कहते हैं एक पगला तो भाई था, दूसरा पगला भी मिल गया। पर अब जो कथा का निर्णय निकला वो अद्भुत है। दूसरी गोपी पहली से कहती है, नींद क्यों बेच रही है? पहली कहती है, कृष्ण ने रात को मिलने का वचन दिया था, मुझे नींद आ गई, मैं कृष्ण से मिल ना पाई, मुझसे और कृष्ण से मिलने में ये नींद बाधा बन गई। मैं इस नींद को बेचने निकली हूँ ताकि आगे मुझे कभी कृष्ण से बिछड़ना ना पड़े। तो नींद क्यों खरीद रही है? दूसरी गोपी कहती है, मुझसे कृष्ण ने वचन दिया था कि स्वप्न में मिलूंगा, मुझे मारे खुशी की नींद ही नहीं आ रही। मैं चाहती हूँ कोई मुझे नींद दे, मैं सोऊं, कम से कम कृष्ण स्वप्न में तो मिले। नहीं मेरी माताओं, गोपियों की प्रेम और अभिव्यक्ति को समझना इतना भी संभव नहीं। यही ही कारण था निर्गुण ब्रह्म के उपासक कबीर दास जी लिखते हैं, कबीरा कबीरा क्या कहे, जा जमुना के तीर, एक गोपी के प्रेम पर बहने लाख कबीर। चलो मैं तुम्हें और गहराई में लेकर चलूं इस यात्रा में। और यहाँ से वैसे भी श्री सुखदेव जी महाराज रास का आरंभ करते हैं। भगवान कृष्ण के जीवन के 3 चरित्र ऐसे हैं जिस पर लोग कृष्णवाचक चिन्ह लगाते हैं। पहला चीर हरण, जो कल आप सुन चुके हो। दूसरा रास, जो आप सुनने जा रहे हो। तीसरा 16,108 ब्याह, जो कल सुने। मैं कोई स्पष्टीकरण देने नहीं आया, आप जो मानते हो मानते रहो। पर समस्या इस बात की है, हिंदू होने के बाद, ग्रंथ सामने होने के बाद भी हम ग्रंथों पे विश्वास नहीं करते। टीवी ने, सीरियल ने, सोशल मीडिया ने जो हमारी बुद्धि में कचरा डाल दिया है, हम उसी को ही सच मानते हैं। बड़ी वास्तविक। आओ मेरे श्रोताओं, यहाँ रास में श्री सुखदेव जी महाराज आपको और हमारा प्रवेश करवा रहे हैं। भागवत कहती है, भगवान अपीता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। आज जैनी भवन से कदम्ब के वृक्ष के नीचे त्रिभंग ललित मुद्रा को धारण करके भगवान खड़े हुए हैं। भगवान ने अधरों पर मुरली को धारण किया और मुरली के शब्द जिस जिस गोपी के कान में गए हैं, मानो चित्त को चुरा कर कृष्ण खींच कर लेकर जा रहे हैं।
दृष्ट्वा कुमुद्वन्तमखण्डमण्डलं रमाननाभं नवकुङ्कुमारुणं वनं च तत्कोमलगोभिरञ्जितं जगौकरं वामदृशां मनोहरम्। अब समस्या कुछ ऐसी थी, मुरली में गोपियां इतनी अभिभूत हुई कि वस्त्रों को धारण करने का क्रम भी ध्यान नहीं रहा। नीचे धारण करने वाला वस्त्र सिर पर धारण कर लिया, कान का श्रृंगार नाक में धारण कर लिया, नासिका का श्रृंगार मान में धारण कर लिया। देखो, भक्ति का पहला लक्षण यही है कि तुम स्वयं में नहीं रह पाते। जब तक तुम्हें तुम्हारी सुध है, तुम अभी कृष्ण के पथ के पथिक नहीं। कृष्ण के पथ के तुम पथिक नहीं हुए हो जब तक तुम अभी अपनी सुध में, अपनी होश में हो। कभी किसी कथा में जाओ, किसी मंदिर में जाओ, तुमने पक्का कोई ना कोई भक्त, कोई दीवाना ऐसा देखा होगा जो कृष्ण के लिए रो रहा है, नाच रहा है। वो सुध ऐसी है जो कृष्ण प्राप्ति को मैं मान सकता हूं। हमें कथा में, कीर्तन में नाचना हो, हमें तो पहले यही चिंता होती है कि हमें नाचना नहीं आता, कोई हमें देखेगा तो हमारे बारे में क्या कहेगा। अपनी सब बना के पी के पास गई, जो छवि देखी पीहू की अपनी भूल। याद नहीं क्या क्या देखा था, सारे मंजर भूल गए, उनकी गलियों से जब गुजरे अपना घर भूल गए। भक्ति में वो परिस्थिति होती है। और आज गोपियां जैसे ही कृष्ण से मिलने के लिए घर की चौखट पर पैर रखती हैं, अधिकांशतः लोगों के मन में भाव रहता है कि जो रास है ये काम लीला है। मैं नपे तुले शब्दों में कहूंगा, मुझे कहना कम है, आपको समझना अधिक है। लोगों के मन में ये भ्रांति बैठ चुकी कि रास कोई निकृष्ट लीला है। रास को सुना कौन रहा है? शुकदेव, जिसे स्त्री और पुरुष का भेद नहीं पता। रास में है शिव, जो कामदेव को फूंकने वाले हैं, और रास के प्रणेता है भगवान कृष्ण, जो मात्र 7 वर्ष के। और मेरी माताओं, एक बात और समझना, कथा सुन कौन रहा है? परीक्षित। 5-6 दिन की कथा निकल चुकी है। अरे, जिस व्यक्ति की मृत्यु 2 दिन दरवाजे पर खड़ी हो, 2 दिन रह गए हैं, क्या वो व्यक्ति कोई अश्लील लीला सुनेगा? मैंने आपको कहा, जब कृष्ण की बात आती है, हम शास्त्रों का सहारा नहीं देते, हम लोग सोशल मीडिया का सहारा लेते, तभी हम लोग भटकते हैं। और मैं यहाँ प्रमाण के साथ आपको कहने जा रहा हूँ, भागवत में इस बात का प्रमाण मिलता है। जैसे ही गोपियां द्वार पर पहुंची, अंतर्भेदता काश्चित् गोप्यो लब्ध विनिर्गमाः कृष्णं तत् भावना युक्ता दध्युर्मीलित लोचनाः। पति ने, पिता ने, भाई ने दरवाजा बंद कर दिया, बाहर नहीं जाना। लाज नहीं आती इस प्रकार आधी रात को किसी पराये पुरुष के लिए से मिलने के लिए जाती हो? घर वालों ने दरवाजा बंद कर दिया, गोपियां द्वार के भीतर हैं, और गोपियां आज द्वार पर बैठे बैठे भगवान कृष्ण को याद करती हैं। और भागवत इस बात का प्रमाण दे रही है। श्रीमद् भागवत अध्याय 29 स्कंद 10 श्लोक 11 तमेव परमात्मानं जार बुद्ध्यापि संगता जहु गुणमयम देहम सद्यः प्रक्षीण बंधना। कृष्ण को याद करती करती गोपियों का ये 5 तत्व का शरीर दरवाजे पर छूट गया, और गोपियों को एक ऐसा दिव्य शरीर मिला जिसे कोई बंधन रोक नहीं सकता था। यानी गोपियों का ये शरीर कभी रास में गया ही नहीं। मैं नहीं कह रहा, भागवत। और यदि भगवान के उस रास लीला में गोपियों का शरीर कभी नहीं गया मेरी माताओं, तो इतना भी ध्यान रखें, किसी भी प्रकार के कामाचार के लिए शरीर की आवश्यकता है। और गोपियां जैसे एक दिव्य शरीर में कृष्ण की ओर पहुंची हैं, आज कृष्ण उनकी परीक्षा लेते हैं। और जैसे ही परीक्षा में गोपियां जीतती हैं, तो गोपियों के भीतर का अहंकार बढ़ने लगता है। अहम की दीवार ही सबसे बड़ी दीवार है, गिर गई दीवार तो दीवार ही दीवार। हर गोपी के भीतर क्या भाव आने लगा? जो बगल में गोपी नाच रही है, मैं उससे बढ़िया हूँ, क्योंकि कृष्ण मेरे पास है। जबकि भागवत क्या कहती है? जितनी गोपियां उतने कृष्ण, और वास्तविक कृष्ण इस समय यहाँ पर नहीं। और जैसे ही गोपियों के भीतर का वो अहम भाव बढ़ने लगा, भागवत क्या प्रमाण देती है? आज भगवान रासलीला के मध्य से
अंतर ध्यान हो गए। तासां तत्सौभगमदम् अवीक्षमानं च केशवः प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीय। तो भगवान अंतर ध्यान हो गए और जैसे ही भगवान अंतर ध्यान हुए गोपियों की अवस्था दयनीय हो गई। मेरे श्रोताओं, प्रेम की कुछ ऐसी अवस्थाएं होती हैं जिसमें प्रेमी प्रियतम को पुकारता है, पर प्रियतम को इस स्तर पर पुकारता है, प्रेमी कुछ देर के लिए भूल जाता है कि वो प्रेमी है, वो प्रियतम हो जाता है। रांझा रांझा कर दी वे मैं आपे रांझा हुई। और ये परिस्थितियां आज गोपियों के सामने प्रकट हुई है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन अंतर्हिते भगवती सहसैव वृदंगना अतप्यस्तम चक्षाणाः करिण्य इव यूथपम। आज गोपियों की अवस्था ऐसी हो गई मानो मछली को शीतल जल से निकालकर किसी ने तपती हुई धूप में छोड़ दिया। गोपियां तड़प उठी कृष्ण के विरह में। और जैसे जैसे गोपियां कृष्ण को और याद कर रही हैं तो कृष्ण का मुस्कुराना, वंशी बजाना, चलना, वो सब लीलाएं गोपियां याद करती हैं। गोपियों की विरह की अवस्था इस प्रकार की है। भागवत कहती है गोपियां पेड़ों से लिपट लिपट कर रो रही हैं, कृष्ण का पता पूछ रही हैं। बिल्कुल वैसी ही परिस्थिति जैसा कभी दंडकारण्य में राम सीता को खोजते हैं। यह एक बड़ा सुंदर संकेत आया और यहाँ पर अप्रत्यक्ष राधा जी आ रही है। अप्रत्यक्ष भागवत कहते हैं इस समय कृष्ण किसी अन्य गोपी के साथ, और वो अन्य गोपी श्रीमती राधा रानी की इतर कोई नहीं हो सकती। गोपियों ने देखा कृष्ण के चरण चिन्ह धरती पर छपे हैं, साथ ही किसी अन्य गोपी के चरण चिन्ह है। गोपियां कहती हैं राधा को ढूंढ लो, कृष्ण मिल जाएगा। उधर राधा रानी के भीतर मान हुआ, कृष्ण वहां से हुए अंतर ध्यान। गोपियां यमुना जी के तट पर खड़ी हैं, यमुना जी की लहरों से पूछती हैं तो कृष्ण की प्राण प्रिया है, तो कृष्ण की प्रेयसी है, तूने कृष्ण को कहीं देखा? अरियो तुलसी, तू तो सदा सर्वदा उनके वक्षस्थल पर शोभायमान रहती है, तूने मेरे कृष्ण को कहीं देखा? अरियो कदम्ब के वृक्ष, तेरे नीचे ही कृष्ण मुरली बजा रहे थे, मेरे कृष्ण को कहीं देखा? और करो दर्शन, गोपियों का रोना आज गाना बन गया, गीत। विषजलाप्यया व्याल राक्षसात् वर्षमारुतात् वैद्युतानलात् वृषमयात्मजात् विश्वतो भयात् वृषभते वयं रक्षितामहु। यदि आज आपने हमें इस प्रकार मारना था, कालिये नाग से हमारी रक्षा की, मर जाने दिया होता उस समय कालिये नाग के विष की लपटों से, आज आपके विरह में ही रोना ना पड़ता। और गोपियां कृष्ण के विरह में ऐसी हुई है मेरी माताओं, उन्हें होश नहीं है। गोपियां कृष्ण को पुकारती हैं, गोपियां कृष्ण के लिए रोती हैं। लड़ पड़या तेरा श्यामा, हुण छड़या नहीं जांदा, हुण छड़या भी नहीं जांदा, पीछे हटिया भी नहीं जांदा, हुण छड़या भी नहीं जांदा, पीछे हटिया भी नहीं जांदा। लड़ पड़या तेरा श्यामा, हुण छड़या नहीं जांदा, लड़ पड़या तेरा श्यामा, हुण छड़या भी नहीं जांदा। लड़ पड़या तेरा श्यामा, हुण छड़या नहीं जांदा। लड़ पड़या तेरा श्यामा, हुण छड़या
लड़ पड़ा तेरा श्यामा हुण छड्डिया नहीं जांदा लड़ भड़या तेरा श्यामा हुण छड्डिया नहीं जांदा बिगड़ी तकदीरां नूं तुसी आप सवार दिओ बिगड़ी तकदीरां तुसी आप सवार दिओ हाथ दे के कश्ती तुसी पार उतार दिओ हाथ दे के कश्ती तुसी पार उतार दिओ 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 मैनू भी पार करो मैथों लंघिया नहीं जांदा बहूंगी पार करो मठों लंघिया भी नहीं जांदा
राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर कृष्णा ने कृष्ण कहा कुब जाने नटवर ग्वालों ने तुमको पुकारा है ग्वाला ग्वालों ने तुमको पुकारा है ग्वाला मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला बोल वृंदावन बिहारी लाल की कोई कहे गोविंद कोई गोपाला कोई कहे गोविंद कोई गोपाला मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला 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 कोई कहे गोविंद कोई गोपाला 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 मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला
ग्वालिया तुझको पुकारे नंदलाला, ग्वालिया तुझको पुकारे नंदलाला, ग्वालिया तुझको पुकारे नंदलाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, 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 मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर, राधा ने श्याम कहा, राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर, कृष्णा ने कृष्ण कहा कुबरा ने नटवर, कंसा तो कहता था जल कर के काला, सब भगवान को अच्छा अच्छा बोल रहे हैं, कंस थोड़ी अच्छा बोलेगा, कंस तो जलता था। कंसा तो कहता था जल कर के काला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। आज भागवत कहती है अथा परहणे भगवान कृष्ण संकर्षणान्वितः मथुरा प्राविशत गोपैर्दिदृक्षु परिवारितः। आज भगवान ग्वाल वालों के साथ मथुरा की गलियों को देखने के लिए निकले हैं, पर छोटी सी समस्या हो गई। क्या? मथुरा में सिर्फ एक जयकारा गूंजता है, कंस भगवान की जय। अब भगवान के साथी संगी मथुरा की गलियों में जा रहे हैं, उन्हें तो हल्ला डालने की आदत है, वो तो चीखते चिल्लाते जा रहे हैं, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। अब चीखते चिल्लाते जा रहे हैं। मथुरा के लोग सोचे भी इतने लंबे समय के बाद कोई नया जयकारा सुनने को मिला। मथुरा के लोग झांकी से झरोखों से चुप चुप के देख रहे हैं। भगवान एक नई नवेली बहू ब्याह के आई थी, वो घूंघट हटा के भगवान का दर्शन करे तो सास तो लाठी लेके मारे, लाज नहीं आती, घूंघट हटा के दर्शन कर रही है, किसी ने देख लिया तो क्या कहेगा। हंसती हंसती बहू बोली कि माँ, इस समय नगर का एक एक व्यक्ति कृष्ण का दर्शन कर रहा है, तेरे भाग फूटे हैं जो तो कृष्ण को छोड़ के मुझे दे। कोई नहीं देखने वाला, मुझे कोई नहीं देखने वाला। क्योंकि जब राम जी लक्ष्मण जी के साथ निकले थे कभी जनकपुर की गलियों में, तो मन हो रंग कभी भी लूटन लागी। राम जी जब निकले हैं तो अयोध्या, क्षमा चाहूंगा, जनकपुर के लोग ऐसे आए मानो भिखारी खजाना रूप में आए। मन हो रंग निधि लूटन लागी।
प्रेम से कहो ना, श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री राधे। भगवान के द्वारा आज कुबलिया पीर हाथी का उद्धार हुआ है और भगवान ने वो धनुष तोड़ा जिसकी चर्चा हम परसों की कथा में कर चुके हैं, परशुराम जी ने दिया। आज एक बड़ी भव्य सभा सजी है, मेरी माता बड़ा अद्भुत प्रसंग है। उस सभा में कंस बैठा है, वसुदेव देवकी बैठे हैं, ब्रज के लोग बैठे हैं, नंद बाबा बैठे हैं, पूरी मथुरा नगरी ब्रजमंडल देखने के लिए आया है। कंस ने भगवान को मारने के लिए 5 पहलवान लाए थे, चाणूर, मुष्टिक, कूट, शल, तोषण। और जैसे ही ये 5 पहलवान आज आए हैं तो चाणूर भगवान को उकसाता है, भगवान को युद्ध के लिए उकसाने का प्रयास करता है। और भागवत में किस बात का वर्णन है, जैसे ही भगवान आज सभा में प्रवेश करते हैं, वेद व्यास जी के कलम ने कुछ नया लिखा। वेद व्यास जी लिखते हैं, मल्लानाम अहनिर्निणाम नरवरस्त्रीणाम स्वरो मूर्तिमान गोपानाम सजनो सदां क्षितिभुजां शास्ता सवित्रो शिशु मृत्युर्भोजपतिर्विराड विदुषां तत्त्वं परम योगिनां वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगं गतः साग्रतः। जैसे ही भगवान आज मथुरा की उस सभा में प्रवेश करते हैं, भागवत कहती है हर व्यक्ति को भगवान अलग दिखाई दी। पहलवानों को दिखा पहलवान आया, राजाओं को दिखा महाराजा आया, मित्रों को दिखा मित्र आया, नंद बाबा को दिखा कन्हैया आया, और देवकी को दिखा जो छोटा सा गया था वो आया। कारण क्या था? सीधा सा प्रमाण, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखते हैं कैसी। भगवान कहते हैं गीता में, यो यथा मम प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजामि। हम 5 पहलवानों का उद्धार हुआ। भगवान ने देखा एक ऊंचे सिंहासन पर मामा जी बैठे हैं, कंस ऊपर से देखता है, कंस ने देखा 5 पहलवान मारे गए हैं, कुबलिया पीड़ हाथी मारा गया है, धनुष तोड़ा जा चुका है। सैनिक को पकड़ लो, कृष्ण को कारागार में डाल दो, सैनिक को पकड़ो, वसुदेव और मेरे पिता उग्रसेन को कारागार में डाल दो। भगवान बड़ी वेग के साथ उछले हैं, आज ऊंचे सिंहासन पर गए हैं, आज कंस को केशों से पकड़ा है, भगवान ने धरती पर पटका है, जोरदार मुष्टिका का प्रहार किया, कंस के प्राण पखेरु उड़ गए। देवता जय जयकार करते हैं, बोलिए कंस मर्दन भगवान की जय जयकार करते हैं सब। कंस के 6 भाई भगवान को मारने आए, भगवान के द्वारा उनका उद्धार हुआ है। नंद बाबा रोते रोते कहते हैं, चल लौट कर चल। भगवान नहीं लौटे। फिर नंद बाबा रोते रोते चले। भगवान सबसे पहले वे उठ जाए। 64 दिन तक सांदीपनि मुनि के आश्रम में रहे और सांदीपनि मुनि से ज्ञान ध्यान की शिक्षा दी। 64 कलाओं में निपुण हुए और जब गुरु दक्षिणा मांगने की बारी आई तो गुरुदेव ने मांगा और भगवान आज सांदीपनि मुनि के मरे हुए पुत्र को देकर आए। मथुरा लौटे भगवान, कल कल करती बहती भगवती यमुना को देखकर भगवान को ब्रजवासियों की याद आती है और भगवान आज उद्धव को संदेश लेकर ब्रज में कहाँ ब्रज गए थे उद्धव ज्ञान का संदेश लेकर, कहाँ गोपियों से प्रेम का संदेश लेकर लौटे हैं। ये तो प्रेम की बात है, बंदगी तेरे बस की नहीं, यहाँ सरदे होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं, जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की, जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह
बंदगी की जो तरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिनकी नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। ओ बंदगी तेरे बस की नहीं है। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। पर ये संदेश तो अलग रहा, पर गोपियां श्री उद्धव जी को सचेत थे। देखो मेरी माता, उद्धव जी बुद्धि सत्तम है, और बुद्धि सत्तम है, बुद्धिशाली है। भगवान सोचते हैं कि इन्हें उपदेश देने भेजा जाए, और उपदेश देने गए नहीं, वो प्लस उपदेश लेके खड़े हैं। आज गोपियां तो उद्धव जी को यहाँ तक कह देते, उद्धव मदइयो समझाने जाके कांटो लगे सोई जाए, ओ जाके कांटो लगे सोई जाए। जीवित है, जो गर्व से कहते हैं कि हमें सौभाग्य मिला सबसे पहले द्वारिका का। आज अभी हम फरवरी में द्वारिका की यात्रा पर थे, तो देखो मेरी माताओं, मेरा ऐसा मानना है कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आपको सुनकर की मेरे कुंज बिहारी अनमोल रसिया, मेरे बाके बिहारी अनमोल रसिया, मेरे कुंज बिहारी अनमोल रसिया। ओ मेरे बाके बिहारी अनमोल रसिया, मेरे कुंज बिहारी अनमोल रसिया, मेरे बाके बिहारी अनमोल रसिया, मेरे कुंज बिहारी अनमोल रसिया। और रसिया रसिया मेरे मन